Good morning, students. This is KK Bhatt here. Dear students, today I am going to teach you, or we can say that today I am going to revise your grammatical portion. I know that in previous classes you have read all about voices, as in class 6, 7, 8, as well as other senior classes. Today I am going to teach you how to change active voice into passive voice. First of all, there is no need to tell you what is active voice and what is passive voice because in previous class you have read all about. Just I am going to explain the structure of sentence. See the tenses. कैसे हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं. तो सी द टेंसेस. टोटल नंबर ऑफ टेंसेस 12. Total number of tenses is 12. Only 8 tenses are used for passive voice. Only 8 tenses used for passive voice. Passive voice. Can you tell me? Just you know well that more tenses कौन है? Simple present tense. Simple present tense, present continuous tense, present continuous tense, present perfect tense, you know that simple present tense is called present indefinite tense. Present continuous tense is called present progressive tense or present imperfect tense. यानी इसको imperfect और progressive दोनों के नाम से जानते हैं. एंड थर्ड जो है वो present perfect tense. अब इसके बाद आते हैं past tense में. past tense में आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा simple past tense. दूसरा अगर आप देखते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा. और अगला अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस. See here, these are about present and past. These are about present and past. Now we are going to discuss on present and past. अब आप देखेंगे ये तो था बेटा आपका. अब इसके बाद आते हैं फ्यूचर. फ्यूचर में जो दो टेंसेस होते हैं उन्हीं का पैसिव वॉइस बनाते हैं. इसमें जो टेंस होता है उसको आप देख लीजिए. मैं ये करके बता रहा हूँ. जो फर्स्ट टेंस होता है वो होता है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस. ये हो गया नंबर 7. इसको आप कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस ठीक है. लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है. उसके रीज़न ये है कि हम अक्सर उसमें क्या विल बी गोइंग लिखा रहता है, विल बी रीडिंग लिखा रहता है. तो विल बी को तो हम ऑलरेडी विल बी ले लेते हैं. किसमें विल बी हम ले लेते हैं फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में. और विल बी बीइंग रीडिंग लिखना थोड़ा सा हार्ड लगता है, इसलिए जो है क्या करते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते. अब अगला जो आपका देखेंगे वो है 8 नंबर. वो होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ये ऐसा टेंस है जिसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. इट इज क्लियर. तो ये बेटा 8 टेंसेस है जिनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. रेस्ट 4 टेंस आपके हैं वो हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एज वेल एज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. These are four tenses which we are not discussing or thinking about the passive voice. Now just I am going to discuss about the simple present tense. अब हम simple present tense के बारे में डिस्कस करेंगे. In previous classes you have read well about how to change simple present tenses present tense into passive voice. अब इसका आप स्ट्रक्चर आप जानते हो, बहुत समझेंगे यहाँ पे. अगर आप सब्जेक्ट इसमें लगाते हो, इसका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट लगाते हो, मेन वर्ड का फर्स्ट पार्ट ये यस या यस लगाते हो. अच्छा बता सकते हो कि हम जैसे अभी आप जानते हो यस और यस और ये होता है आप. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. जैसे कोई ये कहा जाता है सिंपली कि हम वर्ड में यस और यस लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर नंबर होता है. अब तो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में अगर आप देखते हैं तो जैसा यहाँ सब्जेक्ट होता है उसी फॉर्म में हमको यहाँ वर्ब रखना पड़ता है. आप जितने भी टेंस आप पढ़ते हैं, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे जो भी सेंटेंस आप यूज़ करते हैं, हर जगह हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता है. समझौता, कॉन्कोर्ड भी कहते हैं उसको. कॉन्कोर्ड यानी एग्रीमेंट. इसका मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट होना, समझौता हो. ठीक है. तो आप देखेंगे यहाँ अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब को भी हम सिंगुलर नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और वर्ब को सिंगुलर नंबर बनाने के लिए हम यस और यस लगाते हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब एक लॉजिक होता है चलो सिंगुलर नंबर है इसलिए वर्ब में यस और यस लगाते. उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि चूँकि जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर नंबर होता है. यही कारण देखेंगे आप, अक्सर आप देखेंगे जो सेंटेंसेस आप डिस्क्राइब करते हैं या राइट करते हैं तो आप अगर यहाँ लिखते हैं कि सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर. मान लीजिए वो एक लेटर लिखती है, सी राइट्स अ लेटर. अब देखिए यहाँ पे राइट सी हुआ क्योंकि यहाँ आप देखेंगे सी जो है आपका सिंगुलर नंबर. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप राइट लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो पूरा नहीं होता और इस कंडीशन में आपके सेंटेंस को गलत कर दिया जाता है. ठीक है. क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही कहता है कि जैसे आपके सब्जेक्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को हम फॉलो करते हैं. यहाँ पे वर्ब सी क्या है आपका सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब को हम सिंगुलर नंबर बनाने के लिए भी क्या करें यहाँ पे एस ऐड करेंगे. अब जो है दोनों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं इसलिए सेंटेंस को हम क्या करेंगे करेक्ट सेंटेंस करेंगे. अच्छा मान लीजिए अगर दूसरी चीज देखिए, अगर आप दे लगाते हैं दे, यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? दे राइट लिखते हैं, दे राइट लेटर्स, दे राइट लेटर्स. ठीक है. दे राइट लेटर्स. अब यहाँ पे ध्यान देखेंगे, अब ये दे जो है ये क्या है? प्लूरल नंबर है. तो यहाँ वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल नंबर में ही आएगा. वर्ब भी आपका क्या होगा? प्लूरल नंबर में ही आएगा. इस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये अगर दे होता है तो ये क्या होगा? राइट होता है. अगर इसमें राइट सब लगाते हैं फिर सब्जेक्ट वर्ब जो है वर्ब एग्रीमेंट होता है वो दोनों में डिफरेंशिएशन आ जाएगा. फिर वो सेंटेंस जो है आपका करेक्ट नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए इसके बैलेंसिंग करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ख्याल रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हम चीज़ों को टेकअप करते हैं. अब इसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब हम आते हैं पैसिव वॉइस पे. थोड़ी चीज़ें आपको बतानी जरूरी कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. जैसे रट्टू टाइप होते हैं, रटते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में एस और यस लगा देंगे. क्यों होता है ये आपको पता नहीं था. अब पता होगा भी, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, जिनको नहीं जानते वो इसको समझ सकते हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम जो है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो वर्ब को भी हम क्या करते हैं? सिंगुलर नंबर करते हैं. अब बेटा हम आते हैं पैसिव. तो हो गया आपका सिंपल एक्टिव वॉइस रूल होता है. ठीक है. एक्टिव वॉइस रूल. अगर आप हम आते हैं थोड़ा सा पैसिव रूल तो देखते हैं. पैसिव क्या हमारा कहता है? पैसिव ये होता है कि जैसा आपको बताया गया ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? हम सब्जेक्ट बनाते हैं. सबसे पहला अटेम्प्ट हमारा ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं
ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस आप नहीं बनाएंगे। कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस में चूँकि उसमें यूज जो होता है अंडरस्टूड होता है उसके अकॉर्डिंग उसको जनरेट करते हैं। लेकिन जनरली हम ये देखते हैं कि जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तो अब इसमें क्या ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, मैं जा रहा हूँ, सिंपली जा रहा हूँ। आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या, किस पे एक्शन कर रहे हो, आप आम पे एक्शन कर रहे हो, तो यहाँ आम क्या हो जाएगा, मैंगो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं बेटा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इसका जो रूल होता है वो होता है इज एंड आर, यानी जो फर्दर सेंटेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस जो है वो आपका इज एंड आर को फॉलो करता है। अब इसके बाद जानते हैं, जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और यहाँ बाय लगाते हैं। बाय लगा करके अगर सब्जेक्ट यहाँ क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ध्यान दीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट कंफर्म नहीं होता है तो फिर हम बाय का यूज नहीं करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट कंफर्म होता है तभी हम बाय का यूज करते हैं। बहुत सारे जैसे बच्चे होते हैं, दे दिया जाता है तो देम लगा देते हैं, पीपल रहता है तो बाय पीपल लगा देते हैं, एनिमल रहता है तो बाय एनिमल लगा देंगे, बाय समवन लगा देंगे, ठीक है, बाय क्राउड लगा देंगे, बाय आर्मीज लगा देंगे। तो भाई ये जो होते हैं वो रॉन्ग सेंटेंसेस बन जाते हैं, क्योंकि जब तक एजेंट हमारा क्लियर नहीं होता है तब तक हम बाय का यूज़ नहीं करते। जैसे मान लीजिए कहा गया है कि सोल्जर्स आर किल्ड बाय आर्मीज, तो भाई तो क्लियर है कि आर्मी के द्वारा, एनिमी के द्वारा मारा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एजेंट हमारा क्लियर नहीं, कौन सा एजेंट उसको मारा है, हमने बता दिया ग्रुप में मारा है, तो हम क्या बाय एजेंट बाय आर्मीज लिखना उचित नहीं होगा, बस इतना लिखते हैं सोल्जर्स आर किल्ड। इसलिए कभी भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखता है, अगर हिडन सब्जेक्ट है, अगर कंफर्म सब्जेक्ट नहीं है तो अक्सर ये लिखता है कि क्या लिख, सोल्जर्स आर किल्ड, द हाउस आर बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से द हाउसेस आर बॉन्ड, इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं। ठीक है, जहाँ बाई का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए दे होता है तो देव का भी जनरली दे बाई देम करते हैं, दे भी कन्फर्म एजेंट नहीं है। ठीक है, देम में कौन देम है, आप जानते हो नहीं जानते हो, इंडिविजुअल तो है नहीं, वो ग्रुप में, तो बाई देम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाई पीपल, बाई समवन, बाई एनीवन, ऐसे बहुत सारे, बाई नन। ठीक है, बाई आर्मीज, क्या अभी इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, कोई क्लियर यहाँ कोई कन्फर्म एजेंट नहीं है, इसलिए इन सब चीज़ों को हम बाई के द्वारा इंडिकेट नहीं करते, उसको यूज नहीं करते। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, इसे मार लगा देते हैं, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो था हमारा पैसिव वॉइस रूल। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंसेस आपको बनाए जाते हैं कि अगर लिखा जाए समवन, समवन, अब देखिए समवन आ गया। ठीक है, समवन, अब मान लीजिए आप लगा दीजिए समवन किल, समवन किल्स, समवन किल्स माय, आप पता लगा दीजिए समवन किल्स माय, किसी ने मेरे भाई को कोई मेरे भाई को मार देता, जो भी है, समवन किल्स माय। ठीक है, अब आप देखेंगे समवन आया हुआ है, किल्स लिखा हुआ, मैं बदल लिखा, मैं बदल क्या आपका ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि जो एजेंट है, जो समवन है, उसने क्या किया, आपके भाई को मारता है। ठीक है, जान से मारता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से ध्यान देंगे, तो अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो लिखेंगे माय ब्रदर इज किल्ड, माय ब्रदर इज किल्ड, लिखिए क्या, माय ब्रदर इज किल्ड। अब बाय समवन, आप जानते हो समवन कौन है, भैया आपके घर में चोरी हो जाए तो आप ये तो जानते नहीं है आपके कभी घर में किसने चोरी किया था, क्या कहते हो कि किसी ने हमारे घर को घर में घुस के चोरी कर लिया, तो किसी ने क्या, कंफर्म तो है नहीं एजेंट, ये तो है नहीं कि राम ने चोरी किया, ये तो है नहीं कि रहमान ने चोरी किया, रामत ने चोरी किया, या मोहित ने चोरी किया, या एंड्रयू ने चोरी किया, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें पता ही नहीं किसने चोरी की। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम FIR करेंगे कि किसी ने मेरे घर में चोरी कर लिया, तो वहाँ पे किसी ने कौन है उसको ज़रूरत नहीं है कि आप इनडायरेक्ट में पैसिव वॉइस में इसको बाई आप यूज करें। अब आप देख लीजिए दो सेंटेंसेस और देख लीजिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सीधा से।
जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा जाए दे अगर लगाते हैं, दे प्लग, दे प्लग आउट, दे प्लग आउट द फ्लावर, दे प्लग आउट द फ्लावर, या दे प्लग द फ्लावर लिख दीजिए, छोड़िए एकदम सिंपली कर दिया, दे प्लग द फ्लावर। अब यहाँ पे आप देखेंगे दे प्लग द फ्लावर अगर आप लिखते हैं तो सिंपल आप सेंटेंस देखेंगे, दे प्लग द फ्लावर। अब आप ध्यान से देखेंगे दे का मतलब क्या है, दैट इज अ मास, दैट इज अ मास, एक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, दे प्लग द फ्लावर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लावर, द फ्लावर आप लगा सकते हैं, द फ्लावर इज प्लग। अब यहाँ बाय देम लगाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ एजेंट जो हमारा वो कंफर्म नहीं है। तो अगर आप बाय देम लगाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप सिंपली द फ्लावर इज प्लग, आप सिंपली लिख देंगे द फ्लावर इज प्लग। कौन जोड़ा है मुझे पता नहीं है। इस तरह से ये कंडीशन होती है जब हमारे पास एजेंट क्लियर नहीं होता तो हम बाय का यूज नहीं करते। जनरली आप सिंपल वाक्य को देखते हैं, आप दूसरे वाक्य को देखते हैं, जैसे मान ले दिया गया राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे आपका क्लियर एजेंट कौन है, लेटर है। इसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर इज, अ लेटर इज रिटेन। अब यहाँ बाई का यूज करें क्योंकि राम जो है कंफर्म है, राम जो एजेंट है वो किस रूप में है, राम एक एजेंट, एक कंफर्म एजेंट है जो हमें बताता है कि इसको रिलेटेड कौन लिखता है, अ लेटर इज रिटन बाय राम, यानी लेटर जो किसके द्वारा लिखा जाता है, राम के द्वारा लिखा जाता है। वन मोर एग्जांपल, दया, दया reads, दया reads the रामायण, दया reads the रामायण। अब द रामायण क्या है आपका अतिरिक्त। अब इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, द रामायण इज, रेड का स्टार्ट फॉर्म होता है रेड, रेड बाय। अब यहाँ बैंक क्लियर आ रहा है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्लियर है, हमें पता चल रहा है कि किसने किसने कौन किताब पढ़ता है, रामायण कौन पढ़ता है, तो आपका आंसर हु रीड द रामायण, आंसर इज दया। तो रामायण इज रेड बाय दया, रामायण इज रेड बाय दया। इस तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंस आप देखते हैं, चलिए नेगेटिव सेंटेंस अगर आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए दे दिया अड़ेया, अड़ेया मान लीजिए रीड्स, सॉरी Riya does not, Riya does not eat mangoes, Riya does not eat mangoes, Riya does not eat mangoes। अब इसको आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो मैंगोज क्या है आपका, क्लियर है। अब यहाँ पे मैंगोज के साथ आर लगाओगे, इस लगाओगे नहीं, मैंगोज आर नॉट, थर्ड पार्ट ईटेन हो जाएगा, मैंगोज आर नॉट ईटेन बाय रेड, तो आर एच ई रियल, ठीक है। तो मैंगोज आर नॉट ईटन बाय रेड, तो आपने क्या समझा, इट इज़ वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस यू हैव टू think about agent, if agent is clear then you use by, otherwise there is no need of use by, ठीक है। then after simple sentences I have explained about simple sentence, I hope it is clear to all। tomorrow I will discuss about interrogative sentence and next part of sentence। thanks to watch my video।